हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प यू चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं महेश। देख लीजिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपका 9th क्लास का हिंदी ग्रामर जो फर्स्ट चैप्टर है व्याकरण क्यों, इसके बारे में। यानी कि वो जो फर्स्ट दिया गया है व्याकरण क्यों हमको पढ़ना ज़रूरी है, इसके बारे में अच्छी तरह से हम समझेंगे, यानी कि आपको समझाएंगे। आप वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना है। दोस्तों को, जो बच्चे क्लास 9 में पढ़ रहे हैं उनको शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। देखो, पहले दिया गया है कि व्याकरण हम क्यों पढ़ें, इसके बारे में दिया गया है। भाषा बोलने और लिखने में गलती ना हो। जब हम भाषा बोलते हैं, कुछ ना कुछ भाषा के जरिए हमारे बातचीत बोलते हैं और लिखते हैं, कभी भी कुछ लिखते हैं तो गलती ना हो, इसलिए हम व्याकरण का व्यवहार करते हैं, यानी कि व्याकरण को पढ़ते हैं। भाषा बोलने और लिखने में गलती ना हो, उससे सुनकर दूसरे लोग ना हंसो। जो भी बातें आप बोल रहे हैं, जो भी भाषा आप व्यवहार कर रहे हैं, उस भाषा सुनकर सभी लोगों यानी कि दूसरे लोग ना हंसे, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो व्याकरण क्यों पढ़ना ज़रूरी है आपको मालूम हो गया। भाषा अच्छी तरह से बोलने के लिए, अच्छी तरह से लिखने के लिए, और लिखने में और बोलने में गलती ना हो इसलिए, और उसे सुनकर, जो भाषा हम बोल रहे हैं उसको सुनकर लोग ना हंसे, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। तो व्याकरण में क्या विचार किया जाता है? विचार किया जाता है कि आपका ध्वनि और आपका शब्द और आपका जो वाक्य है उसके बारे में, यानी कि उसका जो नियम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया जाता है। वहाँ पर ज़्यादातर कुछ ना कुछ चीज़ें लिखे जाते हैं व्याकरण में। देखो ज़रा, भाषा बोली जाती है। भाषा क्या है? भाषा बोली जाती है। हमारे मुंह से जो बातें निकलती है, हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं, उसके सबसे छोटे खंड को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। किसको ध्वनि कहते हैं आपको मालूम हो गया या फिर मालूम पड़ गया है ना? उसके सबसे छोटे खंड, जो सबसे छोटे खंड है, छोटे पीस है, यानी कि छोटे छोटे हैं, उसको ही हम ध्वनि कहते हैं। जैसे क्या क्या उसका एग्जाम्पल है? ध्वनि है आ, ग, च, ग, द, फ, स आदि एक एक ध्वनि है। मालूम हो गया ध्वनि क्या है, उसका एग्जाम्पल भी आपको मालूम पड़ गया। देखो, इसका उच्चारण करने से पता चलता है कि ये छोटे छोटे खंड है। इसका उच्चारण करके देखें, इसका उच्चारण करके देखें। आ, ग, जो भी है यहाँ पर दिया गया है, आप उच्चारण सही ढंग से कीजिए। उसके बाद देखते हैं भाषा के बारे में और क्या होता है। भाषा तो यहाँ पर बोले जाते हैं। भाषा के लिए ज़रूरी है, बोलने के लिए ध्वनि ज़रूरी है, मालूम पड़ गया। उसके बाद देखो, भाषा लिखी भी जाती है। भाषा क्या करते हैं, हम लिखते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गया, उसको भी लिखते हैं। वो हमारा उड़िया लैंग्वेज से अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश भाषा से अलग है। तो भाषा क्या होता है? भाषा का लेखा होता है, यानी कि लिखना का भी चीज़ होता है। भाषा लिखी भी जाती है। देखो ज़रा, ध्वनियों को लिखने के लिए, ध्वनियों को जो ध्वनि हम यहाँ पर दिखाई दिया कि ये चीज़ है ध्वनि। ध्वनियों को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो चिन्ह हम, जो सिंबल यूज़ करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको वर्ण हम कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है, वर्णमाला किसको कहते हैं? हाँ, तो क्या होगा? भाषा के वर्णों के समूह, जो भाषा है ना, सभी भाषा का वर्ण का समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा, देखो, आ, ग, च, प, स आदि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। आपको मालूम हो गया, जब हम बोलते हैं उसको ध्वनि कहते हैं। जब उसको लिखते हैं, लिखित रूप आ जाता है, आ, ग, प, जो भी है यहाँ पर दिया गया है, लिख भी दिया है, उसको लिखित रूप में क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। मालूम हो गया वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है। ठीक है ना? भाषा के अंदर ये सब चीज़ें होते हैं। उसके बाद देखो ज़रा, यहाँ पर दिया गया है कि हम जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। लिखने की भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो भी लैंग्वेज हमको बोलने के लिए हम बोल पाते हैं, उसको लिखने के लिए भी कोशिश करना ज़रूरी है। लेकिन बोली बराबर बदल जाती है। जो बोली होता है बराबर बदल जाती है, और लेखन उसके पीछे पीछे चलता है। लेखन उसके पीछे पीछे चलता है। वो व्याकरण का एक मतलब बोल सकते हैं एक रेगुलेशन है। उसके बाद देखो, शब्द क्या है?
एक या एकाधिक ध्वनियों का, एक हो गया या फिर एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनता है। जब हम एक साथ उच्चारण करते हैं, जैसे पवन हो गया, पवन, तीन ध्वनियों को हम एक साथ मिला जुला करके उसको उच्चारण कर दिया, उसको एक शब्द बोल दिया, मतलब एक शब्द बन गया। जैसे पवन हो गया, खट हो गया, पानी हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो एक एक शब्द है। ठीक है, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। किसी शब्द, जो भी शब्द हम बोलते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल आ जाता है, वर्ण का अर्थ मिल जाता है। ठीक है, वर्ण का अर्थ मिलता है और शब्द का अर्थ मिलता है। और शब्द किसको कहते हैं? एक या फिर एकाधिक ध्वनियों जिसको हम एक साथ उच्चारण जब करते हैं उसको शब्द कहते हैं। मालूम हो गया शब्द क्या है, शब्द का भी अर्थ होता है। और उसके बाद देखते हैं पद क्या है। ठीक है, शब्द वाक्यों में आने पर पद कहलाता है। ठीक है, शब्द हम जब बोलते हैं ना, 1 2 4 5 6 ऐसे ध्वनियों को मिला जुला करके जब बोलते हैं उसको शब्द कहते हैं। और वही शब्द जब वाक्यों में आ जाता है, उसको हम पद कहते हैं। पद में शब्द के साथ शब्दांश भी जोड़ा जाता है, बोल सकते हैं। ठीक है ना, पद क्या है? पद आपको मालूम हो गया शायद। शब्द वाक्यों में आने पर जो शब्द हम बोलते हैं, जो शब्द हम लिखते हैं, छोटे छोटे शब्द लिखते हैं, वो जब वाक्यों में आ जाता है, सेंटेंस में आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और पद में आपका शब्द के साथ, पद में शब्द जो होता है, शब्द के साथ और क्या रहता है? आपका शब्द अंश जो जिसको हम विखंडित करने के बाद आ जाता है, शब्दांश भी जुड़ा हो जाता है। ठीक है, पद आपको मिल गया, मतलब पद का मालूम हो गया, पद क्या है, शब्द क्या है, आपका ध्वनि क्या है, उसके बाद वर्ण क्या है और कैसे बोली जाती है और कैसे लिखी जाती है, इसके बारे में हमको बहुत सारे नॉलेज हो गया। उसके बाद देखते हैं वाक्य क्या है। उसके बाद पद जब मिल जाता है, उसको कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसको हम वाक्य बोलते हैं। देखो ज़रा, यहाँ पर निश्चित क्रम में, जो सीरियल बाय सीरियल होता है ना, निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से वाक्य बनता है। वाक्य कब बनता है? जब हम पद को पद, एकाधिक पद को मिला जुला करके पूरे अर्थ उसका जो मीनिंग है उसको व्यक्त करने में कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं वाक्य। ठीक है ना, वाक्य कैसे बनता है आपको मालूम हो गया। वाक्य तभी बनता है जब हम एकाधिक पद को पूरे अर्थ के बारे में, मतलब पूरे अर्थ के साथ व्यक्त करते हैं, प्रकाश करते हैं, तभी बनता है आपका वाक्य। उसके बाद देखो ज़रा, भाषा क्या है? वो तो बहुत अच्छा चीज़ है ना, भाषा। बहुत सारे भाषा जिसको मालूम है वो अच्छा होता है। आपको भी बहुत सारे भाषा को जानना ज़रूरी है। आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा में वाक्य का ही प्रयोग करते हैं। जब भाषा क्या होता है? भाषा वाक्यों में व्यवहार होते हैं। ठीक है ना, हमारा आपस में हम विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, भाव का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? भाषा ज़रूरी है। और भाषा में हम क्या प्रयोग करते हैं? वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य, बिना वाक्य में भाषा नहीं बनता है, बोल सकते हैं। तो बहुत सारे वाक्यों को हम प्रयोग करते हैं, तभी हम बातचीत करते हैं, विचार विमर्श आपस में करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ध्वनि और वर्ण है उसके बारे में और एक वीडियो हम लाएंगे, अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको सही ढंग से पढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊँगा। और आपको हम बोल देते हैं, देखो बच्चे, आपको हम बोल देते हैं क्लास 9th जो है आपका हिंदी और जो संस्कृत है उसके वीडियो आप पा जाएंगे बारी में, मतलब सभी दिन में आपको मिलेगा, क्योंकि नया बैच शुरू हो गया है। जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करिए चैनल में। आपके लिए मतलब क्लास 8 के लिए भी और क्लास 9 के लिए भी नया बैच शुरू हो गया। क्लास 8 और क्लास 9 जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हमारे चैनल को रेकमेंड कीजिए, उनको बताइए कि हमारे चैनल में वीडियो आ रहा है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। रहता हूँ, जय जगन्नाथ।